ओ भाई 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 भाई, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार सुताई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और पाकिस्तान नमस्कार गाइस, कैसे हो आप? प्लीज बताओ। वी आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड दिस इज शेतु एंड दिस इज सुधा। सो वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। माय सिस्टर Sudha Sarkar, she has created a new YouTube channel and her YouTube channel name is Creative Sudha. So please subscribe to her YouTube channel. Subscribe my link channel. in description. तो चले शुरू करी। जय श्री राम। Congratulations to Indian cricket team. So especially Virat Kohli just যা খেলছে এগেইনস্ট পাকিস্তান, ও মাই গড। অ্যান্ড অবশ্য আমাদের সাথে বাংলাদেশ ভার্সেস মানে হচ্ছে ইন্ডিয়া ছিল, সেখানেও ইন্ডিয়া জিতে গেছে। সো কনগ্রাচুলেশন, ঠিক আছে। সো অল ক্রেডিট গোজ টু আরজে রনক স্যার। সো চলে শুরু করি। অরিজিনাল ভিডিও লিংক ইন ডেসক্রিপশন। লেটস স্টার্ট ইট। यस एंड गाइस एवरीवन प्लीज से जय श्री राम। जय श्री राम। ओ भाई 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 भाई, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार सुताई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिटायरमेंट अगर नहीं लेती है तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को, उनके दर्शकों को क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ही लेनी चाहिए। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट देखने से अच्छा है गंदी नाली में लड़ते हुए सूअरों की लड़ाई देख लो। इससे अच्छा पड़ोसी की छत पर सूखता हुआ कच्चा और तौलिया देख लो, और नहीं तो घर पर छोटे बच्चों की जुएं देख लो। लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना, ये लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं। इस हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हारकर उसे वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। मतलब अभी तो लाहौर और कराची के नए बनाए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था। अभी तो इन नए नए स्टेडियम की सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक साल से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। इन लोग की कंप्लेंट ही खत्म नहीं हो रही थी कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, देखो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दुबई में हराकर इस बेइज्जती का बदला लेंगे। और पता नहीं क्या अंड बंड ये लोग बक रहे थे। लेकिन उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में इनको 4 दिन नहीं लगे। बेचारे 6 महीने से यही सोच सोच कर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में हराकर उसे उसकी औकात दिखा लेंगे। तो अब दिखा दी औकात, हो गया। सच में यार, इतना गंदा खेलते हो। पहले तो ये बताओ मेरे को, इधर उधर, दुबई की जिस पिच पर 14 में से 10 बार बाद में खेलने वाली टीमें जीतती हैं, तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली? और बैटिंग ले भी ली तो मर के क्यों खेल रहे थे बे? 10 ओवर तक इन पापियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। इसके बावजूद 11 से 30 ओवर के बीच इन दुमछल्लों से सिर्फ 75 रन बन पाए। तुम बोल रहे थे कि हम मुगलों के वारिस हैं। अरे तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं, कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर आजम कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था, और भारत वाले मैच में, यानी कल वाले मैच में जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की, उसे देखकर तो कंफर्म हो गया कि या तो तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की पूरी कौम ही कछुआ थी। 71 गेंदों पर उससे 40 रन बने। इससे ज्यादा तेज तो मेरे दोस्त की 125 साल की परदादी भाग लेती है भाई। संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फर्क होता है। और अगर इतना ही डर डर कर खेलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच क्या, घर पर छोटे भाई के साथ ताश में भी नहीं जीत सकते। न तुमसे स्टार्टिंग में बैटिंग होती है, न बीच के ओवर में रन बनते हैं। खुश दिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में भी किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? कैसे जीतोगे बे? 2 दिन पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखा? इंग्लैंड जब इंडिया आई हुई थी तब तुमने हमारे वनडे मैच नहीं देखे थे? भाई लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट कहां का कहां पहुंच गया है। और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा तानपुरा बजा रहे हो। इतना स्लो तो मेरा 60 साल पुराना लमरेटा स्कूटर नहीं चलता जितनी स्लो तुम्हारी इनिंग चलती है। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट कर लेते बे? उसके लिए कौन सा पैसे लगते हैं? वेस्ट फेलो। और हाँ, अगर पैसे चाहिए तो उसके लिए एक स्कीम बता देता हूँ। चाहो तो प्रोबो पर कैश जीत सकते हो, वो भी हर दिन। जी हाँ, प्रोबो। तो चलिए पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह मरमर कर ये नापाकी खेले थे, उसके बाद वैसे भी इनसे 250 रन ही बनने थे। वही हुआ, पूरी टीम 240 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उतने ही रन बनाए हैं ताकि गिल या कोहली आराम से 100 बना सके, और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई ने आकर 2-4 चौके लगाकर इनका बाजा बजाया। लेकिन पिछले 25 सालों से खुद को 25 साल का बता रहे शाहीन अफरीदी ने एक शानदार यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया। शिट। और सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे मैच में शाहीन का वो यॉर्कर ही एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। लेकिन रोहित के आउट होते ही जैसे ही गिल ने शाहीन पर काउंटर अटैक किया तो समझ में आ गया कि घंटे के किंग की तरह पाकिस्तान का भी कुछ घंटा नहीं होने वाला।
कोहली और गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हो, और बच्चे बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि वो ही भैया को संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो। जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो रिजवान बेचारी की शक्ल तो ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि यार ये अभी बोलेगा कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पापा आ गए हैं। सच में यार, मैं जब भी मैदान में रिजवान को टेंशन में देखता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है या ये सोच सोच कर घबराए हुए हैं कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी है अभी। आर यू कॉमेडी मी? दूसरी बार पूरी पाकिस्तान टीम उम्मीद से तब हुई जब हमारा गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हो गया। तब भी एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, मगर गिल के आउट होने के बाद फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया और उसके बाद वो आउट हुए तब जब पाकिस्तान की टीम की लाहौर की वापसी की टिकट बुक हो चुकी थी। लास्ट में इंडियन फैंस का बस यही इंटरेस्ट बचा था कि कोहली भाई ये मैच जीतते हैं नहीं जीतते हैं, सेंचुरी मारते हैं नहीं मारते हैं। और एक बार फिर से पिच पर आए अपुन के हार्दिक भाई, जिन्होंने एक बार, आपको याद होगा इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था, और जब कोहली को जीत के लिए रिक्वायर्ड 32 रनों में से अपनी 100 के लिए 16 चाहिए थे तो पंड्या ने 2 चौके लगा दिए। वो तो भला हो शाहीन अफरीदी का, जिन्होंने पंड्या को आउट कर दिया, फिर अक्षर पिच पर आ गए, वरना कोहली भाई का 100 नहीं होना था भाई साहब। अरे बेटे। और कोहली के 100 से याद आया, मैच से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था, जाकर वापस देख लो, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि भाई भले ही अपने कोहली भाई उतने अच्छे फॉर्म में न हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अगर 150 साल की उम्र में भी हो जाते ना और व्हील चेयर पर भी आते ना तो भी 70-80 रन तो आराम से बना सकते थे। और देखो कल क्या हुआ, भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि असली के किंग और घंटे के किंग में क्या फर्क होता है। और कल के मैच में भी यही हुआ, घंटे का किंग फिर से 20-25 बनाकर आउट हो गया, अपने बिल में घुस गया, और असली किंग ने एक बार फिर से तब 100 लगाया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, इस 100 के साथ ही कोहली भाई के वनडे में 51-100 हो गए, 5100 हो गए। वो सबसे कम इनिंग में वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर भी बने। सचिन ने 14,000 रन बनाने में कोहली से 65 इनिंग ज्यादा खेली थी। इसी से पता चलता है कि कोहली भाई वनडे में क्यों लेजेंड है। कायदे में रही है छोटे। कुल मिलाकर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को 6 महीने पहले से पता था। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हार कर, अपनी बेइज्जती करवा कर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का बस कुछ ही सूरत बची है। जैसे अगर अगले मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, फिर डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देकर मेरी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर लें, फिर भैंसें दूध देने के बजाय सीधा टोफू पनीर देना शुरू कर दें, और बबूल के पेट पर आम लगना शुरू हो जाए, ये सब हो जाएगा तो पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बस आपने क्या नहीं करना है इमरान साहब, आपने सबसे पहले घबराना है। सच में यार, मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बुरा लगता है। ले देकर इन लोगों के पास अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल है। उसमें भी बेचारे 1 साल से तो इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, फिर इस टेंशन में थे कि टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम बन पाएंगे या नहीं। हर दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर खुद दिहाड़ी मजदूर बनकर स्टेडियम में ईंटें लगवा रहा था ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आखिर में बता दिया कि बेइज्जती करवाने के लिए स्टेडियम के मोहताज नहीं है वो, इसके लिए तो भैया इनका सड़ा हुआ गेम ही काफी है। मेरा पाकिस्तानी आवाम से और पाकिस्तानी टीम से बस यही कहना है, क्या तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिकेट, ले लो क्रिकेट से संन्यास। जब क्रिकेट खेलना वैसे भी नहीं आता तो खेल कर करोगे भी क्या। वैसे भी इस हार के साथ ही उन पाकिस्तानियों को भी खट्टे डकार आने बंद हो जाएंगे जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद से 8 सालों से खुशी के मारे सो नहीं पाए। इस हार के बाद डकार तो क्या, शायद उनकी सांसें आनी भी बंद हो जाए। इस 6 विकेट की हार के बाद उनकी भटकी हुई अकल शायद कई सालों के बाद वापस से अपनी असली ठिकाने पर पहुंच जाए। पिछले 8 सालों से ये मूंगफली चोर उसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का झुंझुना बजा रहे थे। उसके बाद भारत ने इन्हें 3000 बार और हराया होगा, लेकिन नहीं, डॉगी की पूंछ और कुछ पापियों की हरकत को आप कभी सीधा नहीं कर सकते बॉस। कल की इस जीत के बाद एक बार फिर से साबित हो गया कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम में वही फर्क है जो नोकिया 3300 और आईफोन 16 प्रो मैक्स में है। खैर, पाकिस्तानी टीम को नोकिया बोल देना भी इनके लिए बड़ा प्राइज है कि नहीं। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको बड़े बड़े प्राइजेस जीतने हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लाखों जीतने का मौका पाओ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। मैं कमेंट्स को लाइक भी जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव। তো গাইস कैसी লাগা গাইস, দেখো যে হচ্ছে কোনো একটা দল হেরে গেলে তার অবশ্যই খারাপ লাগবে। তো সেটা বাংলাদেশ হোক বা যে কোনো দেশ হোক বা পাকিস্তান হোক, তো চাই ভালো খেলুক, রাইট। প্রত্যেকটা এক একটা দেশের এই প্লেয়ারগুলো একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে, তো খারাপ মন্তব্য করবো না। আর আমি খেলা সম্পর্কে একদমই বুঝি না। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, দেশের টিমকে অলওয়েজ সাপোর্ট করি। তারপর যদি করতে হয় সেটা ইন্ডিয়া।
ডিরেক্ট বলি, আমি আমার দেশকে সাপোর্ট করি প্রথম বাংলাদেশ অ্যান্ড দেন নেক্সট ইন্ডিয়া। ওকে, তো আমরা ইন্ডিয়ার সাথে হেরে গেছি, এটা তো খারাপ লাগছে, খারাপ লাগার বিষয়। তারপর আবার পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়া জিতে গেছে, এটা ভালো লাগছে আমার পার্সোনালি, এটা আমি যেটা মনে করি। কোহলি ওখানে 100 করছিল, তো গিলও ভালো খেলছে, তো মানে খুব ভালো ছিল, সবাই খুব ভালো খেলছে। আর স্পেশালি বাংলাদেশ আমাদের সাথে খেলার সময় কিন্তু অনেকটা লাগছে, মানে একটু কষ্ট হয়েছে কেন জানি। আমরা যে 250+ রান করতে পারতাম, তখন একটু চাপের মুখে পড়ে যেত ইন্ডিয়া হয়তো। তো যাই হোক, আমি খেলাটা দেখেছি ওই দিন, আর এই আর কি। সো কেমন লাগছে ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। সো নমস্কার। কি ভাবছিল ও পুরো চ্যানেল প্রমোট করবো, কয়বার করা যায়, একবার করছি ফার্স্টে, আর করবো না। আর যদি কেউ লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো, ঠিক আছে? নাহলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। তো নমস্কার, বাই।